मेहरौली थाने के बाहर से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल आफताब के और श्रद्धा के रिलेशनशिप को लेकर टिक गया है। क्या आफताब का मोटिव श्रद्धा को मारना इसलिए था क्योंकि उसकी अन्य महिला मित्रों से पहचान थी, उनसे वो डेटिंग एप्स पर मिल रहा था? पुलिस वजह खंगालने की कोशिश कर रही है या फिर जो फोरेंसिक सबूत है, मसलन श्रद्धा का मोबाइल फोन, आफताब का मोबाइल फोन, इस पर फोकस है? देखिए, अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से दिल्ली पुलिस की काम कर रही हैं। सबसे पहले जो पूछताछ हुई तो मोटिव सबसे पहले पुलिस जानने की कोशिश करती है, क्योंकि मोटिव बेहद महत्वपूर्ण होता है। और जो मोटिव निकल करके पूछताछ में सबसे पहले आया था वो ये आया था कि शादी के लिए दबाव बना रही थी श्रद्धा। बार बार शादी की बात होती थी और इसके बाद ये भी बात निकल करके सामने आई थी कि वो शक करती थी। इसने जो बयान दिया कि भाई जब भी मैं किसी से फोन पे पूछताछ करता हूं तो ये शक करती थी और झगड़ा होता था। उसी झगड़े के दौरान इसने कहा था कि मारपीट हुई। तो बार बार ये इन तरीके की चीजों को कह रहा है और यही वजह है कि पुलिस उसके हर एक बयान को, सबूत उससे जुड़े तलाशने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जब केस चार्जशीट हो जाता है उसके बाद अगर ये अपने बयान से मुकरता है तो पुलिस कैसे उसको इस्टेब्लिश करेगी। और यही वजह है कि तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, चूंकि वारदात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, जिसका पुलिस को अभी फिलहाल इंतजार है, वो है डीएनए रिपोर्ट का। क्योंकि जो भी हड्डियां बरामद हुई हैं छतरपुर मेहरौली के जंगलों से, वो पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई है कि किस तरीके से आफताब खुद पुलिस को लेकर के गया और उसने उन सभी जगहों की पहचान की और वहीं से पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया। लेकिन अभी उसमें अड़चन ये है कि सबसे पहले तो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है अभी कि वो मानव अंग है जो पुलिस ने बरामद किया, और उसके बाद चूंकि इनके पिता का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है कि डीएनए की फिर उससे मिलान किया जाएगा। और अगर वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स निकलते हैं तो ये पुलिस के लिए एक बेहद अहम सुराग होगा, क्योंकि घर से पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस को कुछ वहां से भी कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कुछ चीजें उठाई हैं और उनको भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो लगातार कोशिशें जारी हैं। आज रिमांड पूरी हो रही है। रिमांड के बाद यहीं इसी थाने में आप देखिए नेहा, उसे रखा गया। लगातार मेहरौली थाने में उससे पूछताछ हुई है और इसके बाद आज उसे जब कोर्ट में पेश करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि पुलिस आगे रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अभी कई सारी चीजें बरामद करना बाकी है, जिसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, कपड़े, हथियार, ये 3 महत्वपूर्ण चीज हैं। और इसके अलावा वो फोन जो खुद ये इस्तेमाल करता था श्रद्धा की दोस्ती के समय, वो फोन भी जो खुद इसका है, आफताब का, वो फोन भी पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी रिकवर होनी बाकी है। तो उम्मीद है कि पुलिस आगे की रिमांड की मांग करेगी। नेहा। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।